Today I am going to share some tips to protect you from the effect of nuclear radiation, which can help reduce the risk of radiation exposure for you and your family. न्यूक्लियर बॉम्ब गिरना की सिचुएशन बहुत ही गंभीर होती है, लेकिन अगर आप किसी वजह से इसके इम्पैक्ट एरिया में हैं तो कुछ सेफ्टी स्टेप्स हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट के शुरुआती असर यानी इनिशियल इफेक्ट्स क्या होता है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो उसका असर 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट, ब्लास्ट वेव, बहुत तेज़ हवा का झटका और जो बिल्डिंग्स जो होती हैं वो भी टूट सकती हैं। सेकंड, थर्मल रेडिएशन, एक्सट्रीम गर्मी जो आंखों को अंधा और शरीर को जला सकती है आपके। आयनाइजिंग रेडिएशन, गामा रेस जो डीएनए को डैमेज करके कैंसर और मौत का कारण बन सकती है। फैलआउट, जो कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं और बाद में धरती पर गिरते हैं, उससे भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उनसे भी बचना है। हमें एक बंद करके अपने आप को रखना है, ठीक है। सेकेंड, पहले 10 सेकंड ब्लास्ट से बचाव, आंखों पर हाथ रखें, ज़मीन पर लेट जाएं, फ्लैश होने पर आंखें बंद कर लें, हाथ से आंखों और कान को ढक लें। शॉक वेव का इंतज़ार, ब्लास्ट के कुछ सेकंड बाद शॉक वेव आती हैं जो बिल्डिंग्स गिरने जैसा झटका देती हैं। नेक्स्ट, अपने आप को किसी स्टर्डी वॉल के पीछे छुपाएं, फेस डाउन पोजीशन में रहें, लेकिन ब्लास्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर लें। लाइक अगर ब्लास्ट हमारा राइट साइड होता है तो हमें लेफ्ट साइड अपने फेस को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगले 10 मिनट फॉलआउट से बचाव। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है तुरंत शेल्टर ले। अंडरग्राउंड, बेसमेंट या बंकर सबसे बेस्ट है, नहीं तो बिल्डिंग के बीच का हिस्सा यानी इंटीरियर रूम, नो विंडोज़ वाली जगह चुनें। किसी भी आउटर वॉल या विंडो से दूर रहें। रेडिएशन फैलाउट से कैसे बचें, अब बात आती है रेडिएशन फैलाउट से कैसे बचें। फैलाउट छोटी छोटी रेडियो एक्टिव धूल होती है, छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में उड़ती है और बाद में धरती पर गिरती है। प्लास्टिक शीट, टॉवल या कपड़े से खिड़कियां दरवाजे सील कर लें। वेंटिलेशन और फैन सिस्टम को भी बंद कर दें। नेक्स्ट, पहले 24 आवर्स सबसे ज़्यादा रेडिएशन डेंजर होता है। हर हाल में 24 आवर तक शेल्टर में रहना चाहिए। रेडियो एक्टिव फैलाउट सबसे ज़्यादा पहले घंटे के अंदर गिरता है और 24 घंटे में 80 to 90% रेडिएशन कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगर बाहर से अंदर आएँ तो क्या करें। सभी कपड़े उतार दें और एक सील पैक प्लास्टिक बैग में बंद करके रखें। साबुन से हल्का हल्का हाथ से स्क्रब करें, ज़्यादा मतलब हैवी स्क्रब ना करें, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन के अंदर जा सकते हैं। बालों, नाखूनों के नीचे और कानों के अंदर भी पानी पहुंचाएं, मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को साफ़ करें बाहर से आने के बाद। फूड और वाटर सेफ्टी, सिर्फ सील्ड फूड यूज़ करें, कैंस लाइक पैकेट्स वाले। बाहर रखे खाने का यूज़ ना करें, उस पर फॉलआउट लग सकते हैं। पानी को फ़िल्टर करें या बॉईल करके पिएं। अगर बॉटल वाटर अवेलेबल है तो वही हमारे लिए बेस्ट है। तो यानी जितने में पानी है उसको सील्ड करके रखें, बॉटल्स में रखें। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। बैटरी या हैंड क्रैंक रेडियो रखें। गवर्नमेंट सिर्फ रेडियो से कम्युनिकेट करेगी। मोबाइल टावर ख़त्म हो सकते हैं, इंटरनेट बंद हो सकता है। इवैक्यूएशन सिर्फ जब गवर्नमेंट कहे तब करें। अपने मन से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। कुछ आती है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टिप्स। पोटेशियम आयोडीन टैबलेट, ये थायराइड को रेडियो एक्टिव आयोडीन से प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट एड किट में एंटी रेडिएशन मेडिसिन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक्स रखें। शेल्टर में 2 हफ्तों का राशन पानी और हाइजीन प्रोडक्ट्स रखें। अब बात करते हैं कि कुछ डिफरेंट डिजीज़ जो लोगों को होती हैं उनसे न्यूक्लियर जो वेव हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और उनका बचाव हम क्या कर सकते हैं। तो बात करते हैं हार्ट डिजीज़ यानी कार्डियक वाले पेशेंट पर। रेडिएशन इम्पैक्ट क्या होगा। रेडिएशन से ब्लड वेसल्स पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर या अरिथमियाज यानी इरेगुलर हार्ट बीट ट्रिगर हो सकती है। उसके प्रोटेक्शन और मेडिसिन के लिए बीटा ब्लॉकर जैसे एटिनॉल और बीपी कंट्रोल मेडिसिन रेडी रखें। स्टे काम एंड अवॉइड पैनिक, एंग्जाइटी हार्ट रेट को बढ़ा सकती है, तो आप पैनिक ना रहें। अवॉइड फिजिकल स्ट्रेन ड्यूरिंग शेल्टरिंग। नेक्स्ट आता है अस्थमैटिक पेशेंट या सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं यानी लंग्स पेशेंट जो होते हैं, उन पे रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या फैलआउट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। डस्ट एंड रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एयरवे में जाकर ब्रीदिंग को और मुश्किल बना सकती है। स्मोक और हीट से भी ब्रीदिंग डाइस्ट्रेस हो सकती है। प्रोटेक्शन एंड मेडिसिन, इनहेलर, नेबुलाइजर जैसे एल्ब्यूटरॉल, सैल्ब्यूटामॉल रेडी रखें।
N95 मास्क लें। अगर उस टाइम पे आपके पास N95 मास्क नहीं है तो वेट क्लॉथ से अपना कपड़ा लें और उसको गीला करें, कॉटन कपड़े को, और मुंह और नाक ढक लें। शेल्टर को एयर टाइट बनाएं, फेल आउट अंदर ना आने दें। थर्ड, डायबिटिक पेशेंट जिसको टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनका रेडिएशन पर क्या इम्पैक्ट होगा। स्ट्रेस से ब्लड शुगर लेवल एक्सट्रीमली हाई और लो हो सकता है। रेगुलर इंसुलिन ना मिलने से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो प्रोटेक्शनल मेडिसिन के लिए इंसुलिन, सिरिंज, ग्लूकोमीटर और जो शुगरी वाला स्नैक्स होते हैं वो रेडी रखें। रेफ्रिजरेशन का जुगाड़ करें, यानी कोल्ड पैक फॉर इंसुलिन। हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी का प्रॉपर स्टॉक हो। कैंसर पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी रेडिएशन इम्पैक्ट ऑलरेडी वीकन इम्यून सिस्टम पर होता है। एक्स्ट्रा आयनाइजिंग रेडिएशन डेडली हो सकती हैं। इन्फेक्शन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोटेक्शन एंड मेडिसिन, आइसोलेट कम्प्लीटली फ्रॉम फेल आउट। एंटीबायोटिक, एंटीफंगस, इम्यून बूस्टर लाइक GCSF अगर अवेलेबल हो वो रखें। प्रोटेक्टिव लीड बेस्ड गियर का यूज़ करें, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। अब बात करते हैं किडनी डिजीज़, स्पेशली ऑन डायलिसिस। रेडिएशन इम्पैक्ट, हाइड्रेशन और टॉक्सिन्स बिल्डअप डेंजरस हो सकते हैं। पोटेशियम इम्बैलेंस से हार्ट फेल का भी रिस्क हो सकता है। प्रोटेक्शन और मेडिसिन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेडिसिन जैसे हमारा के एक्जिलेट होता है, डायरेटिक्स होते हैं, उनको सबको रेडी रखें। वाटर सप्लाई क्लीन हो और कंट्रोल्ड हो। सॉल्ट इनटेक लिमिटेड रखें अभी से ही आप। प्रेग्नेंट वुमेन, रेडिएशन इम्पैक्ट फिटस के डेवलपमेंट पर सीवियर इफेक्ट करती है, यानी बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम आ सकती हैं। अर्ली एक्सपोजर एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं। प्रोटेक्शन एंड मेडिसिन की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट रखें, मैडेंट्री है, थायराइड प्रोटेक्शन फॉर बोथ मदर एंड बेबी। स्टे इन इनर शेल्टर फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल्स, नो अननेसेसरी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन एंड एल्डरली। रेडिएशन इम्पैक्ट चिल्ड्रन का रैपिडली ग्रोथ टिश्यूज ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जो बड़े होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनमें इम्यूनिटी और रिकवरी पावर बहुत कम होती है। सो प्रोटेक्शन एंड मेडिसिन की यानी टैबलेट रखते हैं हम, पोटेशियम आयोडीन की टैबलेट, डोज एज पर एज। मल्टीविटामिन, हाइड्रेशन और क्लीन एयर बहुत ज़रूरी है। एंड कीप चिल्ड्रन काम एंड ऑक्यूपाइड। By following these important tips, you can reduce the risk of nuclear radiation danger for yourself and your family. Thank you for watching.